Assalamu alaikum. Dear students, we are going to read 8th class English short stories. The name of story is रुस्तम एंड सराब। तो जो हमारी आज का जो सबक है इसका क्या नाम है, और रुस्तम एंड सराब। तो इस कहानी में जो मेंस करैक्टर हैं वो कौन से हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। और रुस्तम एंड सराब इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी है। ये जो ट्रेजिक इसको कहते हैं, जो कहानी क्या जिसका एंड क्या हो वो खुशी पे ना ख़त्म होता, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजिक स्टोरी कहते हैं। तो ये एक ट्रेजिक स्टोरी है। तो इसके मेन करैक्टर क्या हैं, और रुस्तम मेन करैक्टर जो उसका नाम है और रुस्तम है। ये कौन है, पर्शियन हीरो है। पर्शियन को एक जगह का नाम है, इसको आज ईरान के नाम से जाना जाता है। तो जो दूसरा करैक्टर है वो सराब है। तो ये जो है सराब है, ये किसका बेटा है, सन ऑफ रुस्तम एंड तनीमा करके एक शहजादी है, इनका ये बेटा है, इसका नाम है सराब है। जो तीसरा कैरेक्टर है किंग कैकूस, किंग ऑफ पर्शिया। ये पर्शिया का क्या है, क्या है, किंग है, बादशाह है। तो इसके वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसके फिर हम ये कहानी पढ़ेंगे। तो क्या है, शील्ड किसको कहते हैं, ढाल, किसी मुल्क के ढाल शील्ड कहते हैं उसको। डेर किसको कहते हैं, जरात होना, मुकाबले में आना। इन द फैमिली वे, बच्चे की उम्मीद। सेंड वर्ड, पैगाम भेजना। फीट, बहादुरी का काम। वॉरियर किसको कहते हैं, सिपाही, जंगी बहादुर। कम्बैट, लड़ाई झड़प। ओपिनेंट, हरीफ, मुखालिफ। सेवर किसको कहते हैं, निजात दिलाने वाला। और आर्मर किसको कहते हैं, ज़रा। नंबर 11 लॉगिंग किसको कहते हैं, आरजू, ख्वाहिश। फैट किसको कहते हैं, तकदीर, किस्मत जिसको हम कहते हैं। तो हम लेट्स स्टोरी की तरफ अब हम जाते हैं, कहानी ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रुस्तम एंड सराब इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी फ्राम द पर्शिया। ये एक ट्रेजिक कहानी है, किसकी, पर्शिया की। पर्शिया को क्या कहते हैं, ईरान। और रुस्तम इज़ ए पर्शियन हीरो। ये एक जो है रुस्तम एक हीरो होता है, किसका, फिल्म का हीरो नहीं बल्कि यहाँ का, इस मुल्क का हीरो होता है। इसको सिपाहियों के ये क्या करता है, लीड करता है। इन वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द किंग काइकूस। काइकूस इस बादशाह का नाम है, उसका ये जो सिपाही है इसमें से ये क्या है, ये फेवरेट इसका है। सराब इज़ द सन ऑफ द रुस्तम एंड तनीमा। जो सराब है ये किसका बेटा है, और रुस्तम और तमीना का बेटा है। और रुस्तम एंड सराब नेवर मेट इन देयर लाइफ टाइम। ये ज़िंदगी में बाप बेटा कभी एक दूसरे को नहीं मिलते, अनटिल ऑन द बैटल फील्ड। तो इनकी जब मुलाकात कहाँ पे होती है, एक बैटल फील्ड में होती है। एज नो वन एल्स डियर टू फाइट। कोई भी इसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था रुस्तम के साथ। सोराब इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो। तो इसको भेजा जाता है इसके बेटे को, लेकिन इनको पता नहीं होता है, सोराब को ये नहीं पता ये मेरा बाप है, ना ही बाप को ये पता होता है मेरा बेटा है। दो द सोराब नोज दैट ही इज़ द रुस्तम सन, tragically Rustam does not know his fact who stabs the Sarab एंड डेथ। तो ये क्या करता है, जो रुस्तम होता है ये अपने बेटे को तलवार से वार करता है और इसको मार देता है, इसको पता नहीं होता ये मेरा बेटा है। लेट्स गो देयर लिव्ड इन पर्शिया नाउ ईरान ए ग्रेट सोल्जर। तो क्या होता है, बहुत टाइम पहले एक जो ग्रेट सोल्जर रहता था कॉल्ड रुस्तम, उसका क्या नाम क्या था, और रुस्तम था। ही वॉज सो ब्रेव एंड फेयरलेस, वो इतना बहादुर था और फेयरलेस था, न डर था। एंड ही हैड एंड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन। और इसने बहुत टाइम अपने मुल्क को फॉरेन बैरूनी हमलों से बचाया था। दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ द पर्शिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, ढाल, किसकी, पर्शिया की ढाल कहा जाता था। द इनमीज हु ट्राई टू इन्वेड द कंट्री, इनमीज मीन दुश्मन, जो भी दुश्मन कोशिश करता था, इन्वेड किसको कहते हैं, हमला करने के लिए, जो इस मुल्क को हमला करने के लिए कोशिश करता था, फ्लैड इन द फियर व्हेन देयर हियर हिज वार क्राई रुस्तम, जब इसकी ये आवाज़ सुनते थे रुस्तम की तो वो डर जाते थे। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स अवर सोल्जर्स, सैड द किंग कैकूस। जो कैकूस किंग था, जब वो इसके लिए ये अल्फाज हैं कि जो रुस्तम जब यहाँ पर हमारे मुल्क में है तो हमारा मुल्क सेफ़ है। नो इनमी डियर थ्रेटन्स अस, तो किसी कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। इफ़ एनी डज, अगर कोई कर सकता है, शी शैल सफ़र क्रशिंग डिफीट, उसे बहुत ही मुकाबला करना पड़ेगा। अनलेस रुस्तम इसके लड़, तो आवर आर्मीज़ कैन नेवर होप टू सी द विक्ट्री। अगर ये रुस्तम हमारे पास नहीं होगा, हमारे मुल्क में नहीं होगा, तो हमें कोई भी विक्ट्री की
जीत की हमारे पास कोई खौफ उम्मीद नहीं है। द enemies ऑफ द पर्शिया यूज्ड टू से, तो वो क्या कहते थे, वंस दिस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स रुस्तम मेट ए तरतर प्रिंसेस कॉल्ड द तैनीमा। तो क्या होता है, ये जो रुस्तम है ये कहाँ से मिलता है, तरतर की प्रिंसेस से मिलता है, जो जिसका नाम क्या है, तैनीमा नाम है। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरी, तो इनकी जो फिर क्या हो जाती है, शादी हो जाती है इन दोनों की। Once in the course of his travels, Rustam met a Tartar princess called the Tanima. They fell in love with each other and married. However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. लेकिन ज़्यादा देर तक ये अपनी बीवी के साथ पास नहीं रह सका. The king of Persian soon sent for him because he did not he feel safe unless the Rustam was in the kingdom to protect and defend it. तो जब तक वो रुस्तम मुल्क में नहीं होता था तो वो बादशाह अपने आप को सेफ नहीं समझता था। सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ, इसलिए उसको अपनी बीवी से जाना पड़ गया, के पास से जाना पड़ गया। हु वाज देन in the family away. It was with great sorrow that he parted from her, because it might be many years before he saw her again. At the parting he gave her a precious stone. जब वो एक दूसरे से जुदा होते हैं तो ये जो रुस्तम है इसको क्या दे देता है, एक प्रीशियस स्टोन देता है। एंड सैड, और कहता है, व्हेन यू बिकम ए मदर देन टाई दिस स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म एंड कीप आवर मैरिज सीक्रेट। तो वो कहता है जब आप माँ बनोगी तो जो बच्चा होगा उसके बाजू पे ये बांध देना और इस मैरिज को सीक्रेट में रखना। इन डियो कोरस ए सन वाज बर्न टू तनीमा, तो एक बेटा पैदा होता है तनीमा को। तनीमा न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप, जब ये बच्चा बड़ा होगा, रुस्तम वुड बी ईगर टू गिव हिम फॉलो इन हिज फुट स्टेप। तो ये सोचती है तनीमा, अगर मैं उसको ये बताऊंगी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है तो वो भी इसको अपने जैसा बना लेगा। अनलेस शी हैड फ्राम रुस्तम the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. She would she would then lose her son as she had lost her husband. So तो ये सोचती है अगर उसको पता लगा चलेगा उसको बेटा हुआ है तो वो उसको अपने पास बुला लेगा, और जिस तरह इसका हस्बैंड भी इससे दूर हुआ और वो बेटे भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, सिगरेट रखा। सो तनीमा सेंट वो टू द रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वाज ए डॉटर, तो ये क्या मैसेज करती है रुस्तम के कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। तनीमा नेमड हर सन सोराब, तो ये अपने बेटे का क्या नाम रखते हैं, सोराब रखते हैं। विच मीन्स द चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल। सोराब ग्रू अप इनटू ए ब्रेव एंड हैंडसम बॉय, ये एक बहुत ही, जब बड़ा होता है तो हैंडसम बॉय होता है। इट ही लर्नड टू यूज द स्वॉर्ड एंड शील्ड एंड बिकेम ए स्किल्ड in the arts of war. For miles around there was one who could compete with his in feats of the swordsmanship। तो ये भी क्या सीख लेता है, अपने बाप की तरह कैसे सीखता है तलवार चलाना, ये भी सीख लेता है। और ये बहुत बड़ा फिर क्या बनता है, इसके साथ क्या करता है, रुस्तम के साथ मुकाबला करता है और फिर ये रुस्तम इसे मार देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी रह गया है वो पढ़ेंगे।